हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS। रोज की भांति मैं फिर से उपस्थित हूँ आज कुछ सवालों को लेकर। ये सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, वो CHSL के हों या CGL के हों या इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द बैंक एग्जामिनेशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के सवाल। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर। दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है सवाल का कि आपको ऐसे पेपर, किसी भी पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर नहीं करना चाहिए जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे साइन जो लिखा है इसका मतलब यहाँ सिग्नेचर होता है, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिग्नेचर होगा। साइन का मतलब संकेत होता है दोस्तों, जैसे स्टॉप का संकेत, गो का संकेत, ये जो है उसको साइन कहते हैं। सिम्टम को भी साइन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ना होके क्या होगा, सिग्नेचर होगा। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर साइन विल बी रिप्लेस्ड विथ सिग्नेचर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Towns after towns were conquered by him, but he found no peace. दोस्तों देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स। दोस्तों आपने नाउन में पढ़ा होगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर हो तो दोनों में प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो टाउन आफ्टर टाउन होगा, ना कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स। तो दोस्तों टाउन्स आफ्टर टाउन्स विल बी रिप्लेस्ड विथ टाउन आफ्टर टाउन। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। They are going to London because they may consult a doctor. देखते हैं दोस्तों इसमें एरर कहाँ है। दे आर गोइंग टू लंदन बिकॉज दे मे कंसल्ट ए डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पे बिकॉज का मतलब रीजन यहाँ पे नहीं है, उनके लंदन जाने के उद्देश्य को यहाँ प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे बिकॉज यू विल नॉट बी सूटेबल, यहाँ पे होगा विथ व्यू टू या इन ऑर्डर दैट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप बिकॉज को रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर दैट से, तो बिकॉज विल नॉट बी द सूटेबल कंजंक्शन आउट हियर। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Agreeable to his request, they have forwarded the goods. तो दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। Agreeable to his request। दोस्तों in the very first part of the sentence only it has got a error. The error is to should be replaced with because agreeable के साथ अग्रीएबल विथ समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो अग्रीएबल विथ हिज रिक्वेस्ट होगा, ना कि अग्रीएबल टू। तो यहाँ पे विथ विल बी, टू विल बी डिलीटेड एंड विथ विल बी प्लेस्ड। सो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अग्रीएबल विथ हिज रिक्वेस्ट दे हैव फॉरवर्डेड द गुड्स। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ look at question number 5. All kinds of office stationeries are sold here along with the latest edition of books. दोस्तों देखते हैं इसमें एरर है, all kinds of office stationeries। दोस्तों स्टेशनरीज कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्टेशनरी का मतलब ही होता है कि ऑल आइटम्स यूज्ड फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, तो सबों को स्टेशनरी कहा जाता है, तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। स्टेशनरी इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन। ओके,
तो stationaries will be replaced with stationary. The right option would be option number B, where stationaries will be replaced with stationary. Now look at question number 6. His foot slipped on the slippery floor of the bathroom, which caused him to fall. दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है. विथ हिज फुट स्लिप्ड, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस के जो बिगिनिंग में ही इट हैज गॉट एन एरर, जहां पे फुट्स नहीं होता है. दोस्तों फुट का प्लूरल क्या होता है? फुट का प्लूरल फीट होता है. तो फुट विल बी रिप्लेस्ड विथ फीट्स, फीट नॉट फिट्स. देन right option would be option number A, where foots will be replaced with feet. Now look at question number 7. He narrated this story superbly in great details in front of the audience. देखते हैं दोस्तों एरर इसमें. ही नरेटेड दी स्टोरी सुपर्बली इन ग्रेट डिटेल्स. दोस्तों ग्रेट डिटेल्स ना होके क्या होगा? डिटेल होगा, बिकॉज डिटेल्स का मतलब न्यूएंसेस होता है दोस्तों. ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल का मतलब एट लेंथ से कहने का मतलब है. तो यहाँ पे एट लेंथ जब इसकी मीनिंग हो तो यहाँ पे डिटेल्स ना होके क्या होगा? डिटेल होगा. इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये डिटेल विल बी रिप्लेस्ड विथ detail, details will be replaced with detail. So right option would be option number C. Now look at question number 8. Only after a year he recovered from the coma. दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है. ओनली आफ्टर ईयर ही रिकवर्ड फ्रॉम द कॉमा. दोस्तों इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ओनली और ओनली आफ्टर अ ईयर और ओनली आफ्टर अ मंथ काइंड ऑफ वर्ड्स, देन इट टेक्स एन इन्वर्जन. सो यहाँ पे क्या होगा कि ही रिकवर्ड विल बी इन्वर्टेड, वेर इन इट विल स्टार्ट विथ डिड ही रिकवर. तो ही रिकवर्ड विल बी रिप्लेस्ड विथ did he recover. ठीक है दोस्तों. now look at question number 9. I did not participate in the function, she neither did. दोस्तों इसमें एरर फाइंड करना है. देखते हैं एरर कहाँ है. आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, नो प्रॉब्लम. शी नीदर डिड. दोस्तों यहाँ पे शी नीदर डिड ना होके यहाँ पे नीदर डिड सी होगा. नीदर से शुरू करके इसको इन्वर्ट करते हैं ताकि इस अगर जिस टेंस में पहला वाला जो क्लॉज होता है उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पे इन्वर्जन करके यूज करते हैं ताकि सेम वर्ब को शो करेगा. ठीक है दोस्तों. तो आई डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे भी शी नीदर डिड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि उसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया. तो इसको एग्जिबिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीदर डिड शी. ओके, तो राइट ऑप्शन वुड बी option number C, wherein she neither did will be replaced with neither did she. Now look at question number 10. I never try to force you into doing something, but the least which you can do is clean your own room and take the responsibility. दोस्तों sentence is little bigger, so you may take little more time, so you can take your time because you can save time from other questions. So now let us find out the error in it.
I never try to force you into doing something but the least which you can do. दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये द लिस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है दोस्तों। और जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि अगर हम क्या लगाते हैं, कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर इन विच विल बी रिप्लेस्ड विद दैट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. He believed that so societies create the best condition for individual development and social improvement. Sorry, this is not from one word substitution. I think mistakenly it's been given in the heading. So it's not from the one word substitution, it is from the common error. So he believed that so societies क्रिएट। दोस्तों सो सोसाइटीज नहीं होगा, सोसाइटी क्या है, एक नाउन है, तो नाउन से पहले सो का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। सो का इस्तेमाल एडजेक्टिव से करते हैं, सो टॉल, सो हैंडसम, सो इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव के पहले करते हैं, और नाउन से पहले हम लोग सच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सो विल बी रिप्लेस्ड विद सच, सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेयर सो विल बी रिप्लेस्ड विद सच। Now look at question number 12. Mount Everest is the highest of all other peaks in the world and climbing it needs daring. दोस्तों देखते हैं इसमें एरर। एरर इज वेरी सिंपल फ्रॉम एडजेक्टिव चैप्टर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल अदर पिक्स। जब यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, दी हाईएस्ट, तो यहाँ पे अदर लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे अदर को क्या करेंगे, अदर हैज टू बी डिलीटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो जब सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे अदर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर अदर विल बी डिलीटेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. The question number 13 is from idioms and phrases. The idioms is sweeping statement. तो दोस्तों देखते हैं sweeping statements का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए rash statement, बी unpremeditated statement, सी thoughtless statement और डी generalized statement। तो दोस्तों स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट, और इसका नियर अबाउट एक और मीनिंग इसमें ऑप्शन नंबर बी भी है, जिसे कहते हैं अनप्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट। एक हेयर लाइन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में दोस्तों। अनप्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट होता है जो पहले से बिना सोचे समझे कोई बात कहा जाना, और एक ऐसी बात कहना जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई थॉट नहीं होता है, थॉटलेस होता है, उसमें कोई विचार नहीं होता है, उसमें कोई मुद्दा नहीं होता है, उसे हम स्वीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं, ना कि अनप्रीमेडिटेड स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का ऑप्शंस क्या क्या है, रिपीटिंग रिक्वेस्ट, making one see reason, beating about the bush or wasting time in useless effort. दोस्तों this particular idiom has been in news recently, so it's very important for the examinations. It may be asked in the examination, so please look at it. इसमें इसका मीनिंग होता है wasting time in useless effort, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है दोस्तों घुमा फिरा के बातें करना, जो मुद्दे की बात पे नहीं करना, टू द पॉइंट ना बोलना, बहुत सारी भूमिका लेके बातें करना, क्या कहलाता है, बीटिंग अबाउट द बुश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15.
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन क्या है दोस्तों? पे थ्रू वंस नोज, इसका क्या मीनिंग होता है? पे यूज लोन्स, पे अ रीजनेबल प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस और मेक अ क्विक बक। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ही ऊंची कीमत चुकाना। पे थ्रू वंस नोज का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम फिर कल उपस्थित होंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके, और होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन आल्सो, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज click on the like button and subscribe the channel if you have not subscribed to our channel, and please forward it to your friends so that it gets circulated among everyone. Thank you very much for watching us. Thanks a lot once again.